हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए अंग्रेजी में बातें करें। दिस इज द बिगनिंग लेसन और इस लेसन में हम शुरुआत करते हैं हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। सो लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। सी, आज मैंने सिंस दिस इज द फर्स्ट लेसन, दिस इज द बिगनिंग लेसन, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड इन दिस प्रोसेस आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट। इज दैट ओके? आर यू रेडी गाइस? सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले मैंने 5 मीनिंग्स तैयार किए हैं जिनका आंसर, जिनकी स्पेलिंग्स आपको लिखने हैं। ओके, विदाउट एनी चीटिंग। केयर फॉर इट, विदाउट एनी चीटिंग। सी, क्यू, क्यू मीन्स पंक्ति होती है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है आपको लिखना है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां आप क्यू की स्पेलिंग लिखें। दूसरा है वोलन, वोलन का मतलब होता है ऊनी, इसका स्पेलिंग आप लिखें। ग्रामर, व्याकरण होता है हिंदी, उसकी स्पेलिंग लिखें। बुके, पुष्पगुच्छ होता है, उसकी स्पेलिंग लिखें। डिस्पेयर, जिसका मतलब निराशा होता है, उसकी स्पेलिंग लिखें। आप कहीं चीटिंग नहीं करें, गूगल तो बिल्कुल नहीं करना है, जान लीजिए। इफ यू रियली वांट मी टू टीच यू दिस इंग्लिश, इफ यू रियली वांट मी टू गिव यू द लेसन्स ऑफ स्पीकिंग, you must not do what I don't say. Okay? Now see. तो अब मैंने सेकेंड पार्ट में जो 5 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट इंग्लिश लैंग्वेज। सी देन, आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? आप चीटिंग नहीं करेंगे, नकल नहीं करना है, गूगल तो बिल्कुल नहीं, नाउ नाउ। दूसरा है, यह कैसे करना चाहिए था। तीसरा है, आपकी मदद के बिना यह नहीं किया जा सकता था। चौथा होगा, आपकी मदद के बिना मैं यह नहीं कर सकता था। चुनिंदा क्वेश्चंस को मैंने रखा है हिंदी पार्ट में, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे, ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि आप इसको अंग्रेजी में अनुवाद करें और लिखने का प्रयत्न करें। कमेंट करके बताएं। 10वां क्वेश्चन है, आप क्या करते हैं? इन सब का, इन 10 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स, मैं अब आपको आंसर बताने वाला हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ईमानदारी से इसका प्रश्न देने की कोशिश किए होंगे। अगर नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं है, आपने ट्राई तो किया। और यदि आपने ईमानदारी से ट्राई किया तो नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड करेक्टली, मतलब आप इन 10 में से 10 नंबर पाए हों, 9 नंबर पाए हों, 8 नंबर पाए हों, 7 नंबर पाए हों या फिर 0 नंबर पाए हों, इट डजंट मैटर वेदर यू गेट लेस मार्क और मोर मार्क और द टोटल मार्क इन 10 आउट ऑफ 10। तो मतलब ये होता है कि आई मीन टू से कि आप अपने आप को तौलें कि यदि आप 0 पर हैं तो आपकी तैयारी का लेवल 0 है, तो आप 0 से शुरू करेंगे। और ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स कि 0 से शुरू करने वाला ना लड़खड़ाता नहीं, गिरता नहीं है। हाँ, तो आइए हम आंसर लिखते हैं। क्यू, क्यू का मतलब जो पंक्ति होती है उसका स्पेलिंग होता है क्यू यू ई। एक बार फिर से सुनिए, क्यू की स्पेलिंग होती है क्यू यू ई। दूसरा वुलन है तो WOOLLEN। एक बार फिर से सुनिए, WOOLLEN, वुलन। वुलन मतलब ऊनी होता है ना, ठीक है। अब आप देखेंगे ग्रामर है GRAMMAR। कई लोग यहां पर ई लिख देते हैं डियर फ्रेंड्स, तो वो ग्रामर नहीं होता है, उसका अर्थ व्याकरण नहीं होता है। इस AR जिसमें रहता है उस ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण। अब ध्यान से सुनिए, बुके, BOUQUET, ये होता है बुके, जिसकी हिंदी होती है पुष्प गुच्छ। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, डिस्पेयर, डिस्पेयर DESPAIR, डिस्पेयर। तो अब आपको ये स्पेलिंग्स पता चल गए ना? आइए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स,
अब हम सॉल्व करेंगे ये हिंदी का ट्रांसलेशन वर्जन जो हमने टेस्ट में दिया था आपको। पहला है आपका जन्म कब हुआ, इसको हम कहते हैं when were you born, आपका जन्म कब हुआ। दूसरा है यह कैसे करना चाहिए था, तो क्या होगा हाउ शुड दिस हैव बीन डन, हाउ शुड दिस हैव बीन डन। ठीक है, इसके बाद है आपकी मदद के बिना यह नहीं किया जा सकता था, पैसिव वॉइस। ओके, तो फिर देखिए दिस कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट योर हेल्प। ओके, अब देखिए 9वां नंबर है आपकी मदद के बिना मैं यह नहीं कर सकता था, तो आप लिखेंगे आई couldn't have done this without your help। ध्यान से देखिएगा डियर फ्रेंड्स। और चौथा है आप क्या करते हैं, what do you do। समझ में आ गया ना डियर फ्रेंड्स। आप ध्यान से फिर से इसे दोहरा लेते हैं। आइए आप दोहरा लीजिए, इसको बोलिएगा मत। क्यू की स्पेलिंग होती है QUEUE, वुलन WWOLLEN, ग्रामर GRAMMAR, बुके BOUQUET, डिस्पेयर DESPAIR। ओके, अब देखिए आपका जन्म कब हुआ, व्हेन वर यू बॉर्न, यह कैसे करना चाहिए था, हाउ शुड दिस हैव बीन डन, आपकी मदद के बिना यह नहीं किया जा सकता था, दिस कुडंट हैव डन विदाउट योर हेल्प। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें, नहीं रहेगा ना। आप में से किसी ने कहा ध्यान दिया, नहीं दिया, अगर दिए हैं तो थैंक्स फॉर दिस, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं रहेगा डियर फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो मैं पजल करूंगा, ये तो जान लीजिए। अब देखिए आपकी मदद के बिना मैं यह नहीं कर सकता था, इसमें कहाँ है प्रश्न, है नहीं है ना। ओम जय मेरा नाम हरे, देखिए आपकी मदद के बिना मैं यह नहीं कर सकता था, आई कुडंट हैव डन दिस विदाउट योर हेल्प, इसमें भी प्रश्नवाचक नहीं है। यही सब ध्यान देना है आपको और यहां से बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आप क्या करते हैं, क्या आया ना, प्रश्न है ना, तो लास्ट में मार्क का इंटरोगेशन लगेगा ना, बोलिए ओम जय जगदीश हरे, थैंक यू। अब देखिए आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, तो अब आपको समझ में आ गया, अब आपको पता चल गया होगा आपने 10 में से कितने नंबर पाए हैं। चलिए इन्हीं नंबर्स के साथ आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आइए अंग्रेजी में बातें करें सेक्शन में मैं बहुत सारे चैप्टर्स को लेकर आऊंगा, बहुत सारे इंटरटेनिंग लेसन्स को लेकर के आऊंगा, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू लर्न दिस इंग्लिश वेरी इजीली। इज दैट ओके? थैंक यू।